हरे कृष्णा, राधे राधे। जो कि मोस्ट वेलकम श्री राधे चैनल में। तो आज गुरुवार के दिन हम आपको नियम बताने वाले हैं जिन्हें कि आप कर लेंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, आपकी भक्ति में मन लगेगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा, घर से कलह कलेश खत्म हो जाएगा और आपका आर्थिक तंगी में सुधार होगी, यानी धान में वृद्धि होगी। और पूजा बिल्कुल सरल बताने वाली हूँ मैं आपको, कोई आपका खर्चा नहीं होगा पूजा करने में, सिर्फ आपको यह नियम करना है, ठीक है। और देखिए, जो लोग व्रत करना चाहते हैं उसके लिए भी मैं जानकारी दूंगी, व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वह भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और गुरुवार के दिन जो हम दिया जलाते हैं उसमें 2 चीज़ ऐसी कौन सी डालनी है वह भी अब बताऊंगी, जिससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो सुबह में कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले उठे और हल्दी मिले हुए जल से आपको स्नान करना है, ठीक है। घर में बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग आज के दिन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धोने हैं, बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना है, कबाड़ नहीं निकालना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने कच्चा दूध लिया है और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा जल में, आधा चम्मच के करीब मिला रहे हैं आप। अगर कच्चा दूध ना हो तो आप फ्रिज का रखा ठंडा दूध लेकर, उबला हुआ दूध आपको नहीं लेना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो यह दूध मिला हुआ जल है, यह हमें कहाँ चढ़ाना है जिससे हमारे घर में धन्य धान्य में वृद्धि होगी, यह बताऊंगी अभी आपको। उससे पहले देखिए, हमने यहाँ चने की दाल भिगाई हुई है, तो इसे हमें चढ़ाएं केले वृक्ष पर। और अगर आपके घर में आसपास गाय आती है तो आप ज़्यादा भिगोएं थोड़ा चने की दाल और गुड़। आप आज के दिन अगर गौ माता को खिलाते हैं तो इसमें गुरु ग्रह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और चने की दाल उस समय ना भिगोएं, ना भीगी हो तो आप गुड़ भी गौ माता को खिला सकते हैं। अब देखिए, सूर्य भगवान के लिए भी जल तैयार किया है, उसमें भी हमने हल्दी मिला दी है। केले वृक्ष पे जो जल चढ़ाएंगे उसमें भी हल्दी मिलाई है। और तुलसी माता के लिए भी हमने दूध डालकर जल तैयार किया है, इसमें भी हम हल्दी मिलाई है। तो सूर्य भगवान और तुलसी माता की पूजा तो आप लोग रोज करते होंगे, आज के दिन केले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर भी आपको पूजा करनी चाहिए, हल्दी से स्वास्तिक बना के रखना चाहिए। और देखिए, दहलीज पूजन जैसा कि हमेशा बताती हूँ, कोई चिन्ह आप शुभ चिन्ह रोली कुछ आप जरूर बना दे। तो इसके बाद देखिए, अगर आपके घर में केले का वृक्ष नहीं है, किसी मंदिर या पार्क में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो घर में ही गमले में छोटा सा पौधा आप केले का वृक्ष का लगा ले। हर गुरुवार आप इनकी पूजा करें। केले वृक्ष में साक्षात विष्णु भगवान का वास रहता है। तो हमने जो केले का वृक्ष लगाया, यहाँ पर हम चने की दाल चढ़ा रहे हैं और आप साथ में ही जो भी पुष्प है आपके पास वो भी चढ़ा दे और कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा दे। अच्छा, दिया आप शाम को समय अगर जलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब देखिए सूर्य उदय हो चुका है, चारों तरफ धूप फैल चुकी है। वैसे तो सुबह के 6:30 बजे हैं अभी, लेकिन अगर आप सुबह में भी दिया जलाना चाहते हैं तो पूरी तरह से आपकी इच्छा है। मैं बिल्कुल सरल पूजा विधि बता रही हूँ। सुबह में आप धूप जला दे, संध्या के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करें। तो इसी तरह से गुरुवार आप नियम बनाए, हल्दी मिले हुए जल से केले वृक्ष में चढ़ाने का। आप देखिएगा आपका गुरु ग्रह कितना अच्छा हो जाएगा। और बिना जो बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ज़्यादा उम्र होती जा रही है, उनको केले के वृक्ष की पूजा उन्हें विशेषकर जरूर ही करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, सूर्य नारायण भगवान को हमने जल दे दिया है, वो साक्षात विष्णु भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, ठीक है, ग्रहों के राजा हैं। सूर्य भगवान को खासकर गुरुवार के दिन हल्दी मिला के जल आप उन्हें चढ़ाए, इसे भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी तेजी से बदलाव आएगा, आपका जीवन उन्नति तरक्की रास्ते खुल जाएंगे। आप यह चीज़ जरूर से कर सकते हैं। शाम को जलाएं केले वृक्ष पर, देखेंगे कितनी सरल पूजा मैंने न की, खर्चा नहीं हुआ हमारा, केवल हल्दी और 1 लोटा जल हमने भगवान को अर्पित किया है।
यह देखिए अब हम आ गए हैं तुलसी जी के पास और दूध मिला हुआ जल हम तुलसी माता जी को अर्पित कर रहे हैं। दूध मिला हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जो लोग कहते हैं कि ना धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, घर में बरकत नहीं होती, आप यह नियम बनाकर हर गुरुवार को थोड़ा दूध चढ़ाने का। और देखिए कलावा रूपी हमने वस्त्र तुलसी माता को अर्पित कर दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः। इस मंत्र का जाप आप जरूर करें और तुलसी जी के पौधे में पूजा करें, जिससे आपकी तुलसी जी का पौधा कभी खराब नहीं होगा, हमेशा हरा भरा बना रहेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार उसी जगह पर खड़े होकर परिक्रमा करना जरूरी है। आप वहाँ पे परिक्रमा कर सकते हैं और संध्या के समय देखिए देसी घी का दीपक जलाना जरूरी है। उस दीपक में एक चुटकी हल्दी आप जरूर से जलाएं। अब देखिए हम आ गए हैं अपने दोबारा से घर के किचन में और एक कटोरी में हमने जल ले लिया है। हमेशा एक चुटकी हम हल्दी मिलाकर एक कटोरी में रख लेंगे और जितनी देर हम पूजा करेंगे घर के मंदिर में उतनी देर यह जल वहाँ पर रहेगा। उसके बाद यह जल हम अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे। तो फिर मात्र इस जल के छिड़काव से आप देखेंगे आपके घर में निगेटिविटी एनर्जी कैसे दूर हो जाएगी। और हल्दी का तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके आज के दिन प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर के लिए विग्रह का आप स्नान करा लें और स्नान के पात्र में एक देखिए चंदन का ऐसे टीका लगा ले, एक और पुष्प थोड़ा सा डाल ले और अब विग्रह रखिए, क्योंकि खाली पात्र में भगवान को स्नान नहीं कराना जाता। तो सभी विग्रह को आप स्नान करा लें और जितने भी फोटो है उन पर हम जल छिड़केंगे, किसी रुमाल से हम पोंछ लेंगे सभी विग्रह को। तो फ्रेंड्स गुरुवार के दिन साईं बाबा के भगवान विष्णु जी की व्रत किए जाते हैं, ठीक है, और लड्डू गोपाल जी भी, क्योंकि भगवान विष्णु जी के ही स्वरूप हैं। तो लड्डू गोपाल जी के लिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो वहाँ भी गुरुवार यानी वीरवार के दिन ही किए जाएंगे। तो जो भी लोग पहले बार गुरुवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, एक कृष्ण पक्ष हो आता है और एक शुक्ल पक्ष आता है। तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही आपको व्रत शुरू करना है और आज के दिन आप भगवान को पीले चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा भोग अर्पित करना है, ठीक है। पीले फलों का भोग लगाइए। अच्छा, केले का भोग अगर आप लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि केला आज के दिन आपको खाना नहीं है, क्योंकि गुरुवार के दिन केले वृक्ष की पूजा की जाती है और गुरुवार व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, मीठा पराठा, आम पराठा खा सकते हैं। मीठा चिल्ला आप बेसन का बना हुआ खा सकते हैं, दही पेड़ा आप खा सकते हैं और फल आप खा सकते हैं, दूध चाय आप ले सकते हैं इस व्रत में, ठीक है। और जो भी महिलाएं व्रत करेंगी ध्यान रखिए आज के दिन बाल नहीं धोना है, बाल आप एक दिन पहले धो लें। और कोई भी हो पुरुष हो उन्हें ध्यान रखना है कि दाढ़ी शेविंग नहीं कराना है, नाखून नहीं काटना है। आज के दिन आप किसी से ना तो कर्ज लें और ना ही कर्ज दें, ठीक है। आप लक्ष्मी आपको किसी को देनी भी नहीं चाहिए। हाँ, जो ज़रूरी सामान है वह आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कोई कपड़ा लाए हैं या नई कोई ज्वेलरी लाए हैं तो आज के दिन अगर आपको पहनना है तो इसे आप घर में बरकत आती है। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवानों को हमने स्नान करा दिया है, साफ रुमाल से पोंछ के सभी को हमने इत्र सेवा दे दी है। इत्र आप भगवान को जरूर लगाएं। इसके बाद आप हाथों
इससे आपके हाथों का दुर्भाग्य दूर हो जाता है। और गुरुवार के दिन अगर आपके द्वार पर कोई साधु महात्मा संत आ जाए ना तो उसका निरादर मत करना चाहिए। साक्षात भगवान विष्णु जी के ही स्वरूप होते हैं। वह किसी भी रूप में आपके घर आपके परीक्षा लेने आ सकते हैं, तो आप उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने एक प्लेट में स्वस्तिक बना दिया है, चंदन से थोड़ा सा अक्षत रख दिया है। उसके ऊपर अब हम यहाँ पे घी का दीपक जला रहे हैं। आप घी का ना तो तिल्ली के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हो बस आपको ध्यान रखना है कि सरसों का तेल का दीपक नहीं जलता है घर के मंदिर में। अब आज गुरुवार का दिन है, तो एक चुटकी हल्दी और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने दीपक में आप ज़रूर डालें। इससे आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव होगा, और जिस घर में पॉजिटिव ऊर्जा रहती है उस घर के सभी सदस्यों के काम बनते जाते हैं, ठीक है। उन्नति तरक्की मिलती जाती है, घर का ग्रह क्लेश भी शांत हो जाता है। तो पहले सभी को चंदन लगाएं और बाद में हम हल्दी लगाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि शिवलिंग पर और हनुमान जी को हल्दी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। बाकी आप सभी देवताओं को हल्दी लगा सकते हैं, भगवान विष्णु जी को भी, लड्डू गोपाल जी को, तो उसको आप उनके हल्दी लगा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को अक्षत चढ़ाए देंगे, और इस दिन हल्दी चंदन से अपने भगवान को तिलक किया जाता है, वही अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं। इससे आपके जीवन में बहुत सी अच्छी बदलाव देखने को मिलेंगे। और अगर मस्तिष्क पर आप नहीं लगा सकते हैं तो आप कंठ में लगा लें, लेकिन हल्दी का तिलक आप रोजाना लगाना शुरू कर दे, क्योंकि यह सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखिए जो हल्दी मिला हुआ जल है हमने पूजा में रख लिया है, तो यहाँ पर बैठकर आप विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करें, जो कि बहुत अच्छा होता है। और भगवान जी को पीले पुष्प चढ़ाएं, लेकिन मेरे पास पीला पुष्प नहीं था तो मैंने नहीं चढ़ाया है। और विष्णु भगवान जी को तुलसी चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। और किसी विशेष मनोकामना के लिए तुलसी अर्चना करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। फलों में मैंने खरबूजे का भोग लगाया है, अंगूर, आम का लगा रही हूँ। आपके पास जो भी फल हो आप लगा सकते हैं। और जो भी जल हमने रखा था उसमें थोड़ा सा गंगा जल हम मिला लेंगे। इसके बाद आप कुछ भी मीठा भोग जरूर रखें, मिश्री, बतासा, रामदाना, जो आपके पास हो, ठीक है। इसके बाद देखिए जब आपका पूरा पाठ हो जाएगा उसके बाद आप आरती करेंगे। आरती में हम यहाँ पे लौंग कपूर से कर रहे हैं और यही लौंग कपूर आप अपने पूरे घर में घुमाएंगे, ठीक है। तो आज के दिन आप छोटी सी अगर हवन कर सकते हो, घी और गुड़ मिलाकर भगवान विष्णु जी के नाम की आहुति देकर, ऐसा करना भी बहुत अच्छा होगा। तो आरती समाप्त होने के बाद इसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रभु से हुई कमियों को क्षमा याचना करेंगे और प्रभु को आरती देंगे और खुद भी आरती लेंगे। और इसको जल ठंडा करने के लिए हम 3 बार जल घुमाएंगे। और आरती हमारी समाप्त हो गई है। आपको मैंने बहुत ही सरल विधि से ये पूजा बताई है। गुरुवार के नियम बताए हैं, आप यह करके रखें, आपके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव आएंगे। और यह जो जल है इसे आप पूरे घर में पुष्प की सहायता से आप ज़रूर छिड़के, जो हल्दी वाला जल है। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए आए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।